Welcome to Rapid Boom. हेलो एवरीवन, मेरा नाम सूरज आनंद है और रैपिड बूम में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि टाइटल से आप सभी को पता चल ही चुका होगा कि अभी मैं हरियाणा जीके से स्टार्ट करने वाला हूं और हरियाणा जीके कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो HCS यानी हरियाणा सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। तो नया कोर्स स्टार्ट करा है और सपोर्ट करिएगा और पढ़ते रहिएगा। सो वेल, अपने बारे में बताऊं तो मेरे बारे में तो आप सभी को पता है कि मेरे पास 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है और उसी के साथ ही साथ मैंने काफ़ी सारे पेपर्स भी क्लियर किए हैं अपनी लाइफ में। 2017 में NDA, 2018 में SSC CHSL, 2019 में एयरफोर्स X5 ग्रुप और 2020 में IBPS RRB PO जिसे ऑफिसर स्केल 1 भी कहते हैं। सो इसी के साथ ही साथ आई एम करेंटली वर्किंग अंडर द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा और मैं अनअकैडमी में भी पढ़ाता हूँ। सो अनअकैडमी से यही मुझे याद आया, मेरे नाम का यूज़ करिएगा यानी मेरे कूपन कोड का यूज़ करिएगा जो कि है द सूरज आनंद, THESURAJANAND। इससे आपको किसी भी प्लस सब्सक्रिप्शन पर 10% का ऑफर मिलेगा। किसी मतलब कोई सा भी कोर्स, तो वहाँ जाइएगा, पढ़िएगा, काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं और कोई सा भी कोर्स UPSC, BPSC, HPSC, स्टेट सर्विसेज, 11, 12, JEE मेंस वगैरह जितनी सारी चीज़ें सब अवेलेबल है वहाँ पर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि है हरियाणा स्टेट। और पढ़ाने का तरीका बता दूं तो सबसे पहले मैं हरियाणा स्टेट के बारे में बताऊंगा, फिर बताऊंगा उसके क्रिएशंस ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट्स, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं पर्टिकुलर एक एक डिस्ट्रिक्ट्स को उठाएंगे और पढ़ते जाएंगे और पेपर में नाम रोशन करके आएंगे। तो यही मेरा अभी तक का मोटो है और पेपर भी कहीं ना कहीं 30 मई का डेट है। बाकी अगर कोरोना में अगर आगे पीछे होता है तो कोई उससे दिक्कत होना नहीं चाहिए और कहीं ना कहीं ये हमारे भले के लिए ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हरियाणा स्टेट। हरियाणा का मतलब है हरि, सबको पता है लॉर्ड शिवा को कहते हैं हरि, और याना मीन्स उनका घर यानी उनकी लैंड। तो जो द लैंड ऑफ शिवा दैट इज नोन एज हरियाणा। और हरियाणा अपने इंडिया में 17 स्टेट के तौर पे आया था और वो कब आया था? वो आया था 1 नवंबर 1966 में। अब देखते हैं 1966 में हरियाणा के 7 डिस्ट्रिक्ट उभर के आए थे, उन सब के बारे में बताऊंगा। और फिर उसके बाद 1 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं हरियाणा डे से। सो हरियाणा डे की अगर मैं बात करूं तो हर एक साल 1 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं हरियाणा डे पर। और इसी के साथ ही अगर हम देखेंगे हरियाणा को कहीं ना कहीं एज अ स्पोर्ट्स स्टेट माना जाता है और कहीं ना कहीं जो यहाँ का एरिया है, पॉपुलेशन है, उन पर भी बात करते हैं। तो जो यहाँ की जो एरिया है वो 44,202 किलोमीटर स्क्वायर है और यहाँ की पॉपुलेशन की मैं बात करूँ तो जो पॉपुलेशन है वो 2,53,51,652 लोग रहते हैं यहाँ पे। ये करीब 2.5 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं। तो ऑप्शन में कभी भी आए 2.5 करोड़, 3, 3.5 करोड़, 4, 4.5 करोड़, तो 2.5 करोड़ पे मार के आइए। 2021 के सेंसस में ये हमें मिला था। अब हरियाणा में बात करूं, मैं यहाँ के जो पॉपुलेशन की बात मैंने करी, एरिया की बात करी, अब बात करते हैं यहाँ के जो ब्लॉक्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, टोटल कितने हैं और कैसे उभर के आए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं 1 नवंबर 1966 में जब हरियाणा का फॉर्मेशन हुआ था तो टोटल हमारे पास 7 जिले आए थे। सो डिस्ट्रिक्ट्स की अगर बात करूं तो हरियाणा में मैंने आपको बताया था 1 नवंबर 1996 में 7 डिस्ट्रिक्ट्स उभर के आए थे और वो जो 7 थे उनका एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताना चाहता हूं। घर जम्मू कश्मीर में, यानी ये 4, ये 3। अब देखते हैं क्या है इसका ट्रिक। जी से गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़। तो कहीं ना कहीं ये जो 7 डिस्ट्रिक्ट थे यही आए थे 1 नवंबर 1996 में। और तब की अगर मैं बात करूं तो स्टेट वाइज हम एक एक करके अपने अगले वीडियोस में देखेंगे कि कौन से स्टेट का क्या हिस्ट्री रहा है, कितने तहसील हैं, क्या क्या वहाँ का टूरिस्ट प्लेस है। तो ये सारी चीज़ें हम एक एक करके देखेंगे। तो अभी मेरा जो मेन मकसद है वो यही है कि एक थीम बता देना कि जो स्टेट हरियाणा है वो एक्चुअली में है क्या और यहाँ पर क्या क्या सारी चीज़ें हैं। सो हमने पॉपुलेशन और एरिया की बात करी अभी। तो अब हम देखते हैं इसकी रैंकिंग इंडिया वाइज क्या है। तो पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं तो 18 रैंक पर आता है हरियाणा। और अगर एरिया की मैं बात करूं तो अगर यूटी को हम जोड़ते हैं यानी यूनियन टेरिटरी को जोड़ते हैं तो इसका जो स्थान है वो 21st आता है। लेकिन अगर यूटी को हटाते हैं, सिर्फ स्टेट देखते हैं, तो 20वें स्थान पे आता है हरियाणा एरिया वाइज। सो वेल, इसके जो डिविजन्स हैं, सब डिविजन्स हैं, इसमें भी काफ़ी सारे MCQs मैंने देखे थे लास्ट ईयर पेपर्स में। तो इसके अगर डिवीजन की बात करें तो 6 डिवीजन है इसका। और फिर उसके बाद जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हैं
22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे। और बताया था 1966 में जो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट था वो 7 बना था और धीरे धीरे आते आते 1989 तक इसकी संख्या 21 हो चुकी थी। और 2016 में एक चरखी दादरी करके जो भिवानी से कट के आया था वो बना था 22nd डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। सो 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, 6 डिवीजन हैं। अगर मैं तहसील की बात करूं तो तहसील यहाँ पे 93 है और अगर सब डिवीजन की बात करूं तो वो 73 है। तो कहीं ना कहीं ये तीनों चारों नंबर हमें याद रखने की जरूरत है। और फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ के बैकग्राउंड की बात करूं यानी हिस्ट्री क्या था हरियाणा का, तो बैकग्राउंड की चलिए आप बात करते हैं कि कैसे उभर के हरियाणा एक स्टेट बना, क्या क्या कमीशन आए थे, किन किन लोगों ने हरियाणा को एज अ रिप्रेजेंट करा था कि हरियाणा एक स्टेट बनना चाहिए, और ये सारी चीज़ें कब से चलती आ रही थी। सो चलिए चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे जो हरियाणा का बैकग्राउंड है वो क्या था और आज क्या है। तो 1832 की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा कानपुर में हुआ करता था, यानी कानपुर का ही एरिया के अंडर ही आता था। और फिर कहीं ना कहीं 1857 की लड़ाई के बाद जो हरियाणा है उसने कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा रोल निभाया था, क्योंकि हमारे इधर से बंसीलाल, लाला लाजपत राय वगैरह वगैरह जो लोग हैं वो उभर के आए थे। और कहीं ना कहीं 1858 में इसको जोड़ दिया पंजाब से, यानी ईस्ट पंजाब से। हरियाणा की अगर मैपिंग की बात करूं तो ऐसा दिखता है थोड़ा सा हरियाणा, और 4 स्टेट की बाउंड्री शेयर करता है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, और फिर उसके बाद यूपी, और फिर उसके बाद अगर देखी जाए तो एक दिल्ली। तो कहने के लिए हम कह सकते हैं कि 3 स्टेट है और एक यूनियन टेरिटरी। तो इसके बाद अब देखते हैं कि जो 1947 का जो टाइम है उसमें मैं आपको बताऊंगा एक बिफोर का टाइम पीरियड और एक आफ्टर का टाइम पीरियड, यानी 1858 से लेकर 1947 तक के बीच क्या क्या हुआ था और आफ्टर यानी 1947 के बाद क्या क्या हुआ था। तो अगर बिफोर की मैं बात करूं तो बिफोर का क्या सीन है, हमारे पास काफ़ी सारे रिवोल्ट्स हुए थे जिसमें लाला लाजपत राय उभर के आए थे, और कहीं ना कहीं 3-4 रिवोल्ट होने के बाद वो फेल हो गया था, जिस वजह से हरियाणा को एक अलग स्टेट का दर्जा नहीं दिया जा रहा था। तो जो डेट्स हैं वो है 1907, 1925, फिर उसके बाद 1936 और फिर 1946। तो 32, 36 सब में ही लड़ाई चलती आ रही थी, कोई फायदा नहीं हुआ, ये जितने भी है ये सारे फेल हो चुके थे। कहीं ना कहीं आज़ादी के बाद एज अ लैंग्वेज को रखा गया, जो पंजाब के लोग थे वो पंजाबी बोलते हैं और हरियाणा के लोग हिंदी बोलते थे, तो कहीं ना कहीं दोनों में एक भेदभाव की भावना आ चुकी थी और ये चाहते थे कि नहीं अब वक्त है बदलने का। सो कहीं ना कहीं इसे बदलने की शुरुआत तब से हुई थी। और 1947 की अगर बात करूं तो 1947 के बाद का जो टाइम फ्रेम है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1948 में हमारे पास एक एलपी कमेटी बन के आई थी जिसमें एसके धर उसके चेयरमैन थे। उन्होंने आज़ादी के बाद शुरुआत करी थी कि हरियाणा को कहीं ना कहीं अलग किया जाए। और फिर 1948 के बाद 1949 में JVP कमेटी बनी थी जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और एक सीतारमैया, पिताभी सीतारमैया उनका पूरा नाम था, वो कमेटी बनी, तो वो भी कहीं ना कहीं फेल हो चुकी थी। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो 1953 में एक फैजल अली हुआ करते थे और उन फैजल अली ने आंध्र प्रदेश को एज अ लिंग्विस्टिक डिवीजन होते हुए देखा और आंध्र प्रदेश कहीं ना कहीं एक अलग स्टेट बन चुका था। तो ये कहीं ना कहीं शो कराता है कि लैंग्वेज के भी हिसाब से हम किसी स्टेट को या फिर किसी कंट्री को बांट सकते हैं। जैसा कि काफ़ी सारे रेवोल्यूशंस मैंने आपको पढ़ाए पिछले वीडियोस में, फ्रेंच रेवोल्यूशन वगैरह वगैरह, तो वो कहीं ना कहीं लैंग्वेज भी एक बड़ा फैक्टर है किसी चीज़ को बदलने का और एक उसे नया नाम देने का, वो स्टेट हो या कंट्री हो या कुछ भी हो। सो वेल, लिंग्विस्टिक पे पहली बार अगर बोला जाए तो फैजल अली ने लिखा था और उसमें इम्प्लीमेंट किया था। 1956 में लिंग्विस्टिक पे 14 और जिले बन के आए, तो अब लगा हरियाणा वाले को कि कहीं ना कहीं हमें एक अलग स्टेट की ज़रूरत है। हरियाणा के लोगों ने कितनी प्रयास करी, कितने संघर्ष करे, बट कोई फायदा नहीं हुआ। बट कहीं ना कहीं 1965 की अगर मैं बात करूं तो सरदार हुकुम सिंह करके एक पंजाबी नेता हुआ करते थे और फ्रीडम फाइटर जिसे कह सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक आइडिया पुट करा कि नहीं यार, सिख अलग हैं, हरियाणवी लोग अलग हैं, तो इन्हें अलग स्टेट का दर्जा देना चाहिए। तो 1965 में हुकुम सिंह आए थे जो कि पंजाब के थे, और फिर उसके बाद ये भी कहीं ना कहीं फेल होता देखा, और फिर उसके बाद एट द एंड आई 1966 में JC शाह कमेटी, जिसे हम शाह कमेटी भी कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था इसका, जो कि अगर हरियाणा को अलग एक जिला बनाया गया तो इसी कमेटी
के द्वारा ही बनाया गया था 1 नवंबर 1966 में, जो हरियाणा एक नया स्टेट बन के आया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इसका। तो चलिए देखते हैं 1966 में जो शाह कमेटी थी वो कैसे चीज़ों को एक साथ करके एक नया डिस्ट्रिक्ट या नया स्टेट हरियाणा बनाया। सो चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। जेसी शाह कमेटी जो कि 1966 में आई थी और एक आइडिया पुट फॉरवर्ड करा था कि हरियाणा को एक अलग जिला बना देना चाहिए। तो 3 लोग थे इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो कि खुद पहला जस्टिस शाह और फिर उसके बाद एस दत्त और फिर उसके बाद एम फिलिप। ये 3 लोग थे जिन्होंने इस कमेटी को लीड करा था। और कहीं ना कहीं पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत हरियाणा 17 स्टेट बन चुका था इंडिया का। 1966 का टाइम था। स्टार्टिंग में मैंने आपको पहले बताया कि 7 जिले थे इसमें, घर जम्मू कश्मीर में, जिसमें गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और फिर महेंद्रगढ़। ये स्टार्टिंग में 7 जिले हुआ करते थे इसके। और फिर उसके बाद उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे इंडिया के वो थे एस राधाकृष्णन। पीएम की मैं बात करूं तो थी इंदिरा गांधी। हरियाणा का पहला सीएम काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, जो हरियाणा के पहले सीएम थे वो थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। पंडित भगवत दयाल शर्मा। इसके बाद ही हम देखते हैं 1 नवंबर को एज ए हरियाणा डे सेलिब्रेट होता है, जिसका मेन रीजन यही है कि हरियाणा एक अलग डिस्ट्रिक्ट बना था और कहीं ना कहीं हरियाणा का जन्म हुआ था, तो इसलिए उसे हरियाणा डे के रूप में मनाया जाता है। चैप्टर में आगे बढ़ते हैं तो हरियाणा की ज्योग्राफी देखते हैं। हरियाणा का जो ज्योग्राफी है वो 4% फॉरेस्ट है और इंडिया में 24% फॉरेस्ट है। एज अ एक जो सर्वे रिपोर्ट हुआ करता है देहरादून फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, उसके हिसाब से। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि मैंने लिटरेसी रेट के बारे में आपको नहीं बताया था। जो हरियाणा की लिटरेसी रेट है वो कहीं ना कहीं 75% है और जो नेशनल जो लिटरेसी रेट है उससे ज़्यादा है। अभी और भी काम करना है बट अभी के लिए तो ठीक ठाक ही है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं जो हरियाणा का जो हाईएस्ट पीक है, यानी यहाँ पे माउंटेन्स भी है, शिवालिक रेंज है और अरावली रेंज है। तो इन दोनों में बड़ा तो खैर यही है। तो शिवालिक रेंज का जो अगर पीक की मैं बात करूँ तो कारो पीक है और ये कहीं ना कहीं मोरनी हिल्स पे हुआ करता है, तो इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है और ये सबसे हाईएस्ट पीक है यहाँ की। रिवर्स की मैं बात करूँ तो यमुना है, घग्गर है, सरस्वती है। तो अगर यमुना और घग्गर एक प्लेन बनाती है जो कि लार्जेस्ट प्लेन है और उसे हम कहते हैं दली दोआब, यानी 2 नदियों का जो संगम होता है उसे कहते हैं दोआब और ये लार्जेस्ट यहाँ का प्लेन है जो कि यमुना और घग्गर रिवर का है। उसके बाद ही हम देखते हैं जो स्टेट एनिमल है हमारे हरियाणा का। तो स्टेट एनिमल दिखने में काफ़ी अच्छा है लेकिन नाम याद करने में थोड़ी सी कठिनाई आती है। तो स्टेट अगर एनिमल की बात करूँ तो ब्लैक बक है जो कि कुछ ऐसा दिखता है। फिर उसके बाद फ्लावर की बात करूं तो लोटस है। ट्री की बात करूं तो पीपल का पेड़ है और इसमें एक और चीज रह गई जो कि यहाँ का बर्ड है, वो है ब्लैक फ्रैंकोलिन। ये कुछ ऐसा दिखता है। ज्योग्राफी की बात करी मैंने और फिर उसके बाद रीजन की बात करी, सिख और हिंदू में कैसे डिवीजन होने के बाद हरियाणा स्टेट बना था। और फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ की इकोनॉमी के बारे में तो इकोनॉमी में जो हरियाणा का रैंक है वो 14th रैंक आता है इंडिया में। और कहीं ना कहीं जो मेन यहाँ का इंडस्ट्री है वो रियल स्टेट का है और एग्रीकल्चर भी है, एनिमल ब्रीडिंग भी है। तो कहीं ना कहीं हरियाणा का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो फार्मिंग से ही आता है। मैंने सोसाइटी की बात करी, इकोनॉमी की बात करी, पॉलिटी की बात रह गई। तो पॉलिटी की बात करते हैं, यानी हरियाणा का जो पॉलिटिकल वे है वो कैसा है। तो हरियाणा का पॉलिटिकल वे की अगर मैं बात करूँ तो विधानसभा में कहीं ना कहीं यहाँ पे 90 मेंबर्स आते हैं और राज्यसभा की सीट की बात करूं तो यहाँ पे 5 सीट है राज्यसभा में और लोकसभा में यहाँ से 10 सीट है। तो 5, 10, 90 याद रखने में आसानी है काफी। इसके बाद अगर मैं देखूं तो यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, डैम्स और लेक्स हैं, फिर उसके बाद फेस्टिवल है, फिर उसके बाद यहाँ का जो मॉन्यूमेंट वगैरह है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं वो क्या है। तो डैम्स में धीरे धीरे करके हम देखेंगे कौशल्या डैम है, भाखड़ा डैम है, ताजेवाला डैम है। और कहीं ना कहीं लेक्स की मैं बात करूं, हीराकुंड डैम है, हथनी डैम है और तिल्यार लेक है। तो ये सारी चीज़ें मैं चैप्टर में आपको बताऊंगा, ये इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की तरफ। तो फैक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो राखीगढ़ी एक हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट एक साइट हुआ करता था राखीगढ़ी, जो कि यहीं है हरियाणा में। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हरियाणा 3 स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है और ये दिल्ली जो यूनियन टेरिटरी उसके साथ भी 3 जगह से शेयर करता है अपनी बाउंड्री।
फिर उसके बाद अगर मैं बताऊं यहाँ पर, तो हिंदू मुस्लिम सिख रहते हैं। हिंदू सबसे ज़्यादा है जो कि 87-88% के आसपास है, और मुस्लिम और सिख माइनॉरिटी में है। और बाकी हरियाणा में कहते हैं कि सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है सिख का। फिर उसके बाद अगर मैं देखूँ यहाँ का फेमस फेस्टिवल है, तो यहाँ पे फेस्टिवल वगैरह तो जो हिंदू लोग जो मनाते हैं वही है मेनली फेस्टिवल। फेयर्स काफ़ी फेयर्स वगैरह मेले वेले लगते हैं बहुत ज़्यादा। सूरजकुंड मेला है सबसे फेमस जो फरीदाबाद में लगता है। फिर उसके बाद लाठियों का मेला है, कपल मोचन है। फिर उसके बाद मैंगो फेयर है जो कि आम के अलग अलग ब्रीड दिखते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका एक अलग सिग्निफिकेंस है। और मॉन्यूमेंट्स की अगर बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा इब्राहिम लोदी का रोल था, बाबर का रोल था, बैटल ऑफ पानीपत का रोल था। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है इसकी हिस्ट्री। तो बने रहिएगा मेरे साथ, और कहीं ना कहीं मैं एक एक करके सारी चीज़ें खत्म करवाऊंगा। जितने भी डाउट्स हैं कोर्स के बाद अब आप देखिएगा पेपर को लगा के, और अगर ना होता है वीडियो देखने के बाद भी तो फिर बताइएगा आगे। कोई भी डाउट हो हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़िए, और डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको टेलीग्राम का लिंक दे दिया है। और जुड़ते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद।